के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 28 अगस्त को हुई नाबालिग के रेप की जांच उस वक्त पलट गई जब फोरेंसिक जांच में रेप की पुष्टि ही नहीं हुई। शरीर पर भी चोट के निशान नहीं मिलने की बात सामने आई, जबकि लड़की ने आरोप लगाया था कि कबाड़ का काम करने वाले फैजान नाम के उसके पड़ोसी ने घर में घुसकर उसके साथ हैवानियत की थी और उसके बाद वहां बवाल हो गया था। लोगों ने आरोपी फैजान की दुकान पर हमला कर दिया था। नाराज लोगों की भीड़ ने दुकान में तोड़फोड़ और आगजनी कर दी थी। उपद्रवियों ने दुकान के अंदर रखा सारा सामान सड़क पर फेंक दिया था। बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। काफी देर तक वहां उपद्रवियों ने बवाल किया था। बाद में पुलिस ने 250 उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। लड़की के आरोप लगाने के बाद पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि लड़की के फोरेंसिक जांच के लिए 7 सैंपल भेजे गए थे, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पूरा मामला ही उलट गया, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट में लड़की का रेप किए जाने की पुष्टि नहीं हुई। उसके शरीर पर भी किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले। सूत्र बताते हैं कि आरोपी फैजान के भी 2 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जो लड़की के सैंपल से मैच नहीं हुए। पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि 16 साल की उस नाबालिग लड़की का ना तो रेप हुआ था, न ही उससे मारपीट की गई थी। इसीलिए पुलिस ने इस मामले में साजिश की आशंका जताते हुए पूरे मामले की नए सिरे से जांच शुरू कर दी। बात की एक बात यह कि जो संगठन आ जाते हैं किसी भी बात पर बवाल करने, वो बात गलत निकलने पर कहां गायब हो जाते हैं। कुछ दिन पहले गाजियाबाद में एक लड़के पर इल्जाम लगा कि उसने एक नाबालिग का रेप किया। पुलिस ने जांच बैठा दी, जो कि सही तरीका भी है, लेकिन लड़के का या उसके परिवार का पक्ष सुने बिना ही कुछ लोग वहां पहुंच गए और खूब बवाल हो गया। लड़के के घर वालों की गाड़ी वगैरह जला दी गई। काफी हंगामा हुआ। लड़के का नाम फैजान था, तो कुछ संगठन भी आ गए बवाल में। प्रदर्शन करने तक की बात समझ में आती है। अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही हो, तब विरोध की बात भी समझ में आती है। लेकिन पुलिस तो पहुंच ही गई थी ना, एक्शन ले रही थी ना, जांच कर रही थी ना। फिर भी एक तो अफवाह फैली कि रेप नहीं गैंग रेप हुआ है, तो पुलिस ने वो तो उसी दिन क्लियर कर दिया था कि गैंग रेप जैसी तो कोई बात लग नहीं रही, बाकी जांच हो रही है, यह भी पुलिस ने कह दिया था। लेकिन लोग कहां मानने वाले थे। आगजनी हो गया, बवाल हो गया, माहौल ऐसा हो गया कि पुलिस उस दिन न संभालती तो दंगा तक हो सकता था। ऐसे ही तो दंगे भड़कते हैं। कितनी बार देखा गया कि एक घटना अचानक भयानक रूप ले लेती है। लेकिन अब जब जांच रिपोर्ट आई तो पुलिस कह रही है कि रेप की ही बात सही नहीं थी। अब वो लोग कहां हैं जो उस दिन आग लगा गए थे? कौन भरपाई करेगा उस नुकसान की? जब आरोपियों के मकानों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल जाता है, तो ऐसे लोगों के मकानों के अवैध निर्माणों पर क्यों ना चले, जो आओ देखते ना ताओ, जहां भी कोई चिंगारी की गुंजाइश देखते हैं आग लगाने पहुंच जाते हैं। पुलिस को तो कुछ कहने देते। आप खुद ही पुलिस भी बन जाते हो, जज भी बन जाते हो। पुलिस अपना काम कर रही थी, तो इस तरह से हिंसा करके आपने क्या हासिल कर लिया? इन लोगों ने सरकारी काम में बाधा डालने का जुर्म नहीं किया। इन पर आरोप नहीं लगने चाहिए। ये ऐसे अपनी छोटी मोटी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में माहौल नहीं खराब कर रहे। खुद पुलिस जब कह रही है, और अब कह रही है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, और सही भी है, पुलिस जांच के बाद ही तो कुछ पुख्ता तरीके से कहेगी। तो पुलिस ने अपना वो काम तो ठीक ही किया, लेकिन काम पूरा अब तब होगा पुलिस का जब उस दिन हुड़दंग करने वालों को भी उसी भाषा में सबक सिखाया जाएगा जिस भाषा को वो लोग समझते हैं। 100 बात की एक बात। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं, बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी। क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।